हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल बढ़िया होंगे। और मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विथ टेक। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि एक ड्राइंग के बारे में। हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने हमें एक ड्राइंग भेजा हुआ है। उन्होंने हमसे पूछा है कि यानी इसको पूरा एकदम सिंपल तरीके से बताइए। तो आज मैं बताने वाला हूं कि यानी ये ड्राइंग है, एक DOL स्टार्टर की ड्राइंग है। आप तो जानते हैं कि यानी किसी भी ड्राइंग में, किसी भी स्टार्टर में, यानी किसी भी जो स्टार्टर रहता है उसमें दो वायरिंग डायग्राम रहता है। एक पावर डायग्राम रहता है, एक कंट्रोल डायग्राम रहता है। ये पूरे को हम क्या बोलते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पावर वायरिंग तो बिल्कुल सिंपल होता है। देखिए हमारा 3 फेज़ का, यानी ये 3 फेज़ का बस बार है, जो कि आपको मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए जूम किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है 440 वोल्ट 50 हर्ट्स कॉपर बस बार। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर की बस बार है। यहाँ से जो पावर आ रहा है ये आइसोलेटर है जिसको हम ISL से डिनोट करते हैं। और ये मेन कॉन्टेक्टर है, और ये OLR यानी ओवरलोड रिले है। और यहाँ पे आपका ये मोटर है। ठीक है, तो ये पावर वायरिंग बिल्कुल सिंपल होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। इसमें कोई यानी दिक्कत नहीं होने की बात नहीं है। जो मेन समझना रहता है आपको, कंट्रोल वायरिंग समझना रहता है। कंट्रोल वायरिंग यदि आप समझ गए तो आपको ड्राइंग में कोई भी यानी फेल नहीं कर सकता है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए ये जो कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है, इसमें मार्शलिंग बॉक्स से लेते हुए जो LCS यानी लोकल कंट्रोल स्टेशन जो रहता है, जहाँ से मोटर को स्टार्ट किया जाता है, वो सब वायरिंग डायग्राम इसमें दिया हुआ है। उसका भी पूरा एकदम सिंपल बताया हुआ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंट्रोल वायरिंग की। तो देखिए कंट्रोल वायरिंग के लिए इसमें 2 पावर लिया गया है। ये जो ISL, ये जो मेन अपना जो ये पावर आ रहा है, इसके आउटपुट्स में देखिए, इसके जो यानी आइसोलेटर को जब यानी ऑन करेंगे तो यहाँ से देखिए 2 फेज लिया हुआ है। एक फेज ये हो गया, एक फेज ये हो गया, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, यानी 2 फेज हो गया, यानी 440 को क्या कर रहा है, 110 में कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, 110 में कंट्रोल करके आउटपुट दे रहा है। और यहाँ पे देखिए एक और यानी 110 AC सप्लाई, यानी एक और ऑक्सिलरी सप्लाई लिया हुआ है। ये क्यों लिया हुआ है, मान लीजिए ये पावर आपका फेल हो गया, तो आपको क्या करना है, इससे भी काम चला सकते हैं, और ये एक और तरीका है, यानी एक पर्पस और रहता है इसका। टेस्ट में जब भी आप मोटर को, जब भी कोई स्टार्टर लगाते हैं तो उसमें 2 कंडीशन रहता है, एक सर्विस कंडीशन रहता है, एक टेस्ट कंडीशन रहता है। तो सर्विस से पहले आपको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो जब टेस्ट जब आप करेंगे तो उस समय ये पावर काम करेगा, ये वाली जो ऑक्सिलरी पावर जो लिया हुआ है। और जब आप सर्विस में लेंगे, सर्विस में जब आप इसको मोटर को ले लेंगे तो ये वाली पावर करेगा काम। तो आपको कैसे पहचानना है कि सर्विस में कैसे करना है और रिमोट में, सर्विस में और टेस्ट में कैसे करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको पूरा एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि यानी पुश बटन का कनेक्शन कैसे रहता है, फील्ड यानी जो ऑन का इंडिकेशन का कमांड, ऑफ का इंडिकेशन का कमांड, ट्रिप का इंडिकेशन का कमांड कैसे रहता है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये यानी हमने क्या किया, आइसोलेटर को ऑन कर दिया, तो यहाँ पे 2 फेज हमारा पावर जो जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, इसके इनपुट में आ गया। तो ये क्या किया, हमको 400 यानी 440 को हमको 110 में कन्वर्ट करके दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक फ्यूज लगा हुआ है, ये न्यूट्रल लिंक है। आपको मैं जूम कर देता हूँ। देखिए आपको मैं जूम किया तो थोड़ा सा फेड दिख रहा होगा, फटके दिख रहा होगा, क्योंकि क्या है, उन्होंने स्कैन करके हमको मोबाइल से स्कैन करके वीडियो भेजा हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा फटके दिख रहा होगा। लेकिन एक आप समझिए, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये जो अपना फ्यूज है, फ्यूज से कहाँ पे पावर जा रहा है, 1 नंबर में जा रहा है। ये क्या है, ये हमारा लोकल ट्रिप और रिमोट का सिलेक्टर स्विच है। ठीक है, ट्रिप नहीं, टेस्ट का और रिमोट का सिलेक्टर स्विच है। तो जब देखिए हमारा जो PT का है ना, PT का 1 नंबर में जा रहा है, 2 नंबर से आउट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी आप इस वाले वायरिंग को समझिए, ठीक है। तो अभी हम क्या किए, ये जो
हमारा सेलेक्टर स्विच है, रिमोट और टेस्ट का सेलेक्टर स्विच है। जब इसको आप टेस्ट में रिमोट में करेंगे तो ये आपका आइसोलेटर, ये आइसोलेटर है, ये आइसोलेटर यानी ये आइसोलेटर ऑन होगा तभी आगे पावर जाएगा। तो इसका NO इस्तेमाल किया हुआ है। जब इसको NO करेंगे तो ये NC हो जाएगा, तो इसलिए ये ऑन होना चाहिए। और यहीं से आपका है जो पुश बटन यानी पुश बटन 2, ये इमरजेंसी पुश बटन है आपके पैनल के ऊपर, ये इमरजेंसी लगा नहीं रहना चाहिए। और ये आपका ओवरलोड रीसेट यानी ये उसका 95 और 96 ये यानी ट्रिप नहीं रहनी चाहिए, ये वाला बिल्कुल ट्रिप नहीं रहना चाहिए, उसका NC इस्तेमाल किया हुआ है 95 96। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका कहाँ पे लगा हुआ है, ये आपका जो क्यूबिकल पैनल है ना, ये आपका जो स्टार्टर का जो फीडर है ना, उसका ये यहाँ पे यानी दिया हुआ है। तो यहाँ से पावर कहाँ जा रहा है, एक जो कंट्रोल पैनल यानी जो अपना ऑपरेशन जहाँ पे रहता है वहाँ पे एक जो वहाँ पे पावर जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे जा रहा है, IRP पैनल में जा रहा है। IRP पैनल में यानी यहाँ से पावर जाते हुए यहाँ तक एक ये NC यानी इमरजेंसी पुश बटन ही रहता है, तो उसको यानी इमरजेंसी लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से पावर होते हुए यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। फिर यहीं से देखिए ये 2 नंबर 3 नंबर यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, आप तो समझ में आ गया कि यानी यही पावर घूम के आ रहा है यहाँ तक 3 नंबर तक। ठीक है, तो देखिए यही पावर यहाँ तक आ रहा है, यही पावर ये जो डॉट 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 दिख रहा है, जो कि आपको कर्सर भी दिखा रहा होगा, तीर दिखा रहा होगा, ये नीचे डाउन जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से डॉट 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 जाते जाते कहाँ पे आ गया, ये मोटर लोकल कंट्रोल स्टेशन। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताया कि LCS का यहाँ पे लगा रहता है। तो देखिए यहाँ पे स्टॉप पुश बटन है, जैसा कि रेड कलर का स्टॉप पुश बटन रहता है वो यानी NC। आप तो जानते हैं कि जहाँ पे मोटर स्टार्ट होता है वहाँ पे 2 पुश बटन रहता है, एक स्टार्ट पुश बटन रहता है, एक स्टॉप पुश बटन रहता है। तो यहाँ से जाते हुए पावर यहाँ तक आ गया है। और देखिए यहीं पे ये स्टार्ट पुश बटन है, स्टॉप पुश बटन है, तो जैसा कि लिंक दोनों में लगा हुआ है। और यहीं से एक पावर यहाँ से देखिए बीच वाला, ये जो बीच वाला है, बीच वाला कहाँ पे जा रहा है, ये 4 नंबर पे जा रहा है, 4 नंबर पे जा रहा है। तो यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ तक ये 16 नंबर में, ये 15 और 16 नंबर में लगा हुआ है। और ये कहाँ तक आया हुआ है, ये जो दिख रहा है आपको कॉन्टेक्टर का NO है, ये जो मेन कॉन्टेक्टर है, ये मेन कॉन्टेक्टर है। और इसी के पैरेलल में एक और यानी ये रिले लगा हुआ है। तो जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये भी ऑन होगा। ठीक है, तो अभी हमारा पावर यहाँ तक आके रुका हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, सेलेक्टर स्विच को रिमोट में सेलेक्ट किया है, तो ये पावर यहाँ तक आया हुआ है, ये पावर यहाँ तक आया हुआ है, स्टार्ट पुश बटन के यानी इनकमिंग तक आकर रुका हुआ है और यहाँ तक आकर रुका हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जैसे ही आप स्टार्ट बटन दबाएंगे ये पावर यहाँ तक आ गया, ये वाला देखिए। अब यही पावर यहाँ से होते हुए जैसे यदि फील्ड से आपको स्टार्ट बटन दबाना है, फील्ड से यदि स्टार्ट बटन दबाएंगे ना तो ये पावर यहाँ तक आएगा, ये पावर इधर जा रहा है, ये पावर यहाँ तक आ गया 5 नंबर में। और ये पावर यहीं से होते हुए ये 10 नंबर में गया और 9 नंबर में गया। ठीक है, देखिए यहाँ तक आ गया और यहीं से ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, और ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से होते हुए ये 9 नंबर से निकलेगा, 9 नंबर से होते हुए यहाँ तक पावर आया हुआ है। और ये कॉन्टेक्टर आपका जो C है, C यानी मेन कॉन्टेक्टर, ये ऑन हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ इसको यदि कमांड देंगे ना, इसको यदि स्टार्ट का कमांड देंगे फील्ड से, तो ये वाला वही कॉन्टेक्टर, ये वाला जो रिले है ये भी ऑन हो जाएगा। और ये वाला जो पावर यहाँ तक आया हुआ था, यहाँ से होते हुए ये होल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है यानी LCS से स्टार्ट। यदि आपको मान लीजिए पैनल से स्टार्ट करना है तो पैनल से भी स्टार्ट करना है, तो आपको बताया कि यानी ये वाला पावर यहाँ तक आया हुआ है। और जैसे ही आप इसको पुश करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला जो कॉन्टेक्टर अपना ऑन हो जाएगा और आपका मोटर, ये वाली जो मोटर है पूरा रन करने लगेगा। तो ऐसे रहता है इसका यानी लॉजिक। अब हम टेस्ट में कर लेते हैं। मान लीजिए आपका जो मोटर है यदि टेस्ट में सर्विस में डालने से पहले टेस्ट में करना है, तो उस समय आपका जो सेलेक्टर स्विच है आपको क्या करना है, टेस्ट में करना है। तो टेस्ट में जब करेंगे ना तो ये वाला काम करेगा पावर। तो देखिए ये लिंक है, ये न्यूट्रल लिंक है, ये इधर से फ्यूज है। ठीक है, तो ये कहाँ पे जाएगा, 3 नंबर और 4 नंबर पे जाएगा। तो उस कंडीशन में भी, टेस्ट की कंडीशन में भी ये आपका आइसोलेटर ऑन होना चाहिए। तो देखिए 4 नंबर से जाएगा और ये आइसोलेटर आपका ऑन होना चाहिए और यही पावर यहाँ तक आ गया। ठीक है, यही पावर यहाँ से होते हुए ये सब पूरा जो कि आपको मैं बताया, पूरा प्रक्रिया का आपको
ये पूरा फॉलोअप करना है। यदि मान लीजिए इसमें यदि कोई यहाँ पे यदि इमरजेंसी मार दिया, ठीक है, यदि कोई ऑपरेशन के टीम या तो फिर कोई भी यदि यहाँ इमरजेंसी गलती से यहाँ पे लग गया है तो ये आपका मोटर ऑन नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीमीटर लेना है, यहाँ पे और ग्राउंडिंग के बीच में चेक करना है कि 110 आ रहा है कि नहीं। यदि नहीं आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि यानी इमरजेंसी यानी यहाँ पे लगा हुआ है। यदि सपोज दैट आपके पास मल्टीमीटर भी नहीं है तो आप देखिए अपना टेस्टर यहाँ पे एक नंबर पे रखिए और देखिए यहाँ पे ग्लो कर रहा है, लेकिन इनकमिंग में यानी आउटगोइंग में सॉरी इधर से जो आ रहा है रिटर्निंग पावर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए टेस्टर ग्लो कर रहा है कि नहीं। तो यदि नहीं कर रहा है तो आपको समझ जाना है कि इमरजेंसी इधर लगा हुआ है। तो ये हो गया ऐसे। अब हम बात कर रहे थे टेस्ट की, तो टेस्ट में यानी यहाँ से होते हुए यहाँ तक आ गया। और ये जो है ये जो इसको पुश बटन को दबाएंगे तो भी आपका मोटर ऑन हो जाएगा, ये नहीं जो कॉन्टेक्टर है ऑन हो जाएगा और ये आपका मोटर रन हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं किसी यानी ऐसे पढ़ते हैं किसी भी LCS का यानी किसी भी LCS का यानी किसी भी स्टार्टर का या किसी भी मोटर का ड्राइंग को। अब हम बात कर लेते हैं कि यानी इंडिकेशन का देखिए यहाँ पे 3 इंडिकेशन दिया हुआ है, रनिंग का, स्टॉप का और फॉल्ट का। तो रनिंग का इंडिकेशन के लिए ड्राइव रनिंग के लिए जो IRP पैनल होता है इसी में से एक वायर आता है और अपना ये वायर क्या रहता है, या तो फिर ओनली फॉर इंडिकेशन के लिए रहता है। 24 वोल्ट DC भी हो सकता है, 110 DC भी हो सकता है, 110 AC भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये जितने रिले लगे हुए हैं उसके पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट को इस्तेमाल किया हुआ है। तो देखिए यहाँ से एक वायर आया, यहाँ से एक वायर आया, यहाँ से वायर आते हुए ये जो MAR यानी ये जो MAR कॉन्टेक्टर है इसका NO इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑन रहेगा, ठीक है। अब ये पिकअप है, पिकअप होने के कारण ये क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा। और ये वाला जो R रिले यानी R3 यानी रिले 3 का NO इस्तेमाल किया हुआ है। तो जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा ना, जब ये तो ऑलरेडी पहले से ही ऑन है और ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, यानी यहाँ से ये पावर आ रहा है और ये MAR रिले, ये जो MAR रिले है ये भी ऑन है तो उसका NO इस्तेमाल किया हुआ है। तो जब ये ऑन हो जाएगा तो NC हो जाएगा। और ये जो अपना कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर के पैरेलल में ये वाली रिले ऑन होगी। तो जब ये रिले ऑन होगी तो उसका NO इस्तेमाल किया हुआ, तो जब ऑन हो जाएगा तो NC हो जाएगा। तो यानी ये पावर इधर से होते हुए इधर से आ जाएगा तो आपका ये वाला यानी मोटर का देखिए यहाँ पे भी इस्तेमाल किया हुआ है, यानी ऑन का इंडिकेशन यानी ग्लो हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं फॉल्ट का। फॉल्ट के लिए देखिए, फॉल्ट इंडिकेशन के लिए यहीं से एक पावर जो अपना IRP पैनल होता है, IRP पैनल से ही वायर जाता है और ये R2 ये वाला जो रिले दिख रहा है R2 यानी ये इसका NO इस्तेमाल किया हुआ है। जब फॉल्ट होगा, सपोज दैट ये ओवरलोड रिले कोई फॉल्ट होगा, देखिए इसका NO इस्तेमाल किया हुआ है। जब ये फॉल्ट होगा तो NC हो जाएगा। जब ये NC हो जाएगा तो 97 और 98 नंबर है, तो जब NC हो जाएगा तो ये वाला रिले पिकअप हो जाएगा। जब ये वाला रिले पिकअप हो जाएगा तो ये NC हो जाएगा, तो ये वाला पावर आगे चला जाएगा। तो आपको यानी जो DCS लगा हुआ है आपके कंप्यूटर पर जो लगा हुआ है तो आपको फॉल्ट का इंडिकेशन दिख जाएगा, या तो फिर जो इंडिकेशन आपके यहाँ लगा हुआ है वो इंडिकेशन दिख जाएगा यानी ग्लो हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि फॉल्ट का इंडिकेशन है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टॉप का सिग्नल के लिए यानी स्टॉप के इंडिकेशन के लिए ये जो IRP पैनल है, IRP पैनल से ही एक वायर आता है और ये जो रिले दिख रहा है ना, ये R3 रिले दिख रहा है जो हमारा कॉन्टेक्टर के पैरेलल में एक रिले लगा हुआ है, तो इसका NC इस्तेमाल किया हुआ है। जब ये ऑन हो जाएगा तो NO हो जाएगा, तो ग्रीन कलर तो जलेगा नहीं। जब ये ऑफ रहेगा उस कंडीशन में आपका ये वाला सिग्नल जलना चाहिए, ये वाला इंडिकेशन जलना चाहिए जो कि ये स्टॉप का है, ठीक है। तो यहाँ से एक वायर आएगा, ये जो रिले दिख रहा है इसका NC इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो IRP पैनल है उसमें यानी ऑफ का इंडिकेशन शो करेगा। तो फ्रेंड ये बिल्कुल सिंपल वायरिंग डायग्राम है, बिल्कुल सिंपल वायरिंग डायग्राम है। आप एक एक करके यदि इसको पकड़ यानी इसको जब चेक करते हुए जाएंगे ना कि यानी कैसे कैसे इसका लॉजिक है, तो बिल्कुल एकदम सिंपल है, बिल्कुल एकदम सिंपल है। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आपको पूरा ये वाली वायरिंग बिल्कुल एकदम कंप्लीट एकदम समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड आपके यदि समझ में इसमें कुछ यदि डाउट रह गया होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उसको मैं दोबारा इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।